नमस्कार दोस्तों, अगर आप बचता हुआ डंका देख करके अब फ्री हो चुके हैं तो फिर मणिपुर का बैठता हुआ भट्टा भी आपको देखना चाहिए। मणिपुर में आखिर ऐसा क्या छिपाया जा रहा था जो राहुल गांधी को वहां जाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी की ये तस्वीर देखिए, ये भी देखिए, ये सब देखिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज मणिपुर का पूरा एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मणिपुर किराए पर या फिर ठेके पर लिया गया कोई राज्य नहीं है, कश्मीर की तरह देश का अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मा नहीं निकलता। प्रधानमंत्री दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। चेहरे के भावों से लगता नहीं है कि एक जलते राज्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर जरा से भी दिख रही हो। आज मैं आपको दो राज्यों मणिपुर और कश्मीर की तुलना करके समझाऊंगी कि क्यों गोदी मीडिया को, गोदी सेठों को और गोदी सेठों के बॉसों को मणिपुर के जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दो राज्यों मणिपुर और कश्मीर को ध्यान में रखिए और सोचिए कि अगर कश्मीर में पत्ता भी हिलता है तो गोदी मीडिया चिल्लाता है, चीख चीख करके कान फोड़ देता है। लेकिन अगर मणिपुर में सेना की बंदूकें छीन कर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सुरक्षा बलों की गोलियों से भी लोगों की जानें जा रही हैं, 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता जानते हैं आप? क्योंकि मणिपुर में कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। मणिपुर की घटना सुनकर हो सकता है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका खून नहीं खौलेगा। जलते मणिपुर को दिखाकर आपको शुद्ध हिंदू वोटर बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बाधित हो जाएगी। आप शुद्ध कट्टर और बीजेपी फ्रेंडली हिंदू नहीं बनेंगे तो आप किसी काम के तो रहेंगे नहीं। हिंदू हिंदू को मारे, इससे वोट पक्का नहीं होता। हिंदू मुसलमान से वोट पक्का हो जाता है। तो मणिपुर और कश्मीर दोनों भारत के अभिन्न राज्य हैं, लेकिन सरकार और सरकार पोषित गोदी मीडिया को मणिपुर से इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात यह है कि जिस मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है और जो बीजेपी की तरफ से बने भारत के प्रधानमंत्री क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली में लगी चोट पर बहुत दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, ट्वीट तक कर डालते हैं। उनसे 100 से ज्यादा लोगों की मौतों के बाद भी मणिपुर पर एक ट्वीट तक नहीं किया जा रहा है। अपनी मणिपुर की सरकार से ट्वीट करके आखिर क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि 2 महीनों से मणिपुर आखिर जल क्यों रहा है? दोस्तों, सही बात बताएं आपको तो राहुल गांधी जी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री इंटरनेशनल यात्री हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा अब न जाऊंगा न जाने दूंगा ऊपर उतारू हो गया है। कोसना मणिपुर की फेल सरकार को चाहिए, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी कोस राहुल गांधी को रही है। जैसे राहुल गांधी मणिपुर का हाल जानने नहीं बल्कि पाकिस्तान का हाल जानने के लिए गए हों। कोई गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं करता कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने में आखिर क्या बुराई है। जिन राहुल गांधी के इटली जाने पर भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो जाती है, उनके मणिपुर जाने से आखिर पसीने पसीने क्यों हो गई है? क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो ये है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। अभी ये भी बता देती हूँ कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने से आखिर तकलीफ क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता गृह मंत्री को छोड़कर लोगों के जले हुए घरों में नहीं गया। अब राहुल गांधी के जाने से सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि गोदी मीडिया को तो मणिपुर दिखाने से रोक दिया गया। मणिपुर की कोई ग्राउंड रिपोर्ट किसी गोदी मीडिया पर पिछले 2-3 महीने में नहीं चले। अब राहुल गांधी जा रहे हैं तो कैमरा भी जा रहा है, कैमरा जा रहा है तो वहां का हाल भी लोगों को दिख रहा है। बीजेपी सरकार की नाकामी भी दिख रही है। दिक्कत राहुल गांधी के जाने से बिल्कुल नहीं है, दिक्कत असलियत उजागर होने से है। और यकीन मानिए कि अगर मणिपुर में कुकी और मैतेई जाति के लोगों का झगड़ा नहीं होता, ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का होता ना, तो देखते आप तब कि कैसे इस देश में नंगा नाच होता। लेकिन क्या करें, एंगल ही ठीक नहीं बैठ रहा है। मैं सच कहती हूँ और आप तो जानते हैं कि सच की तासीर कैसी होती है, जानते हैं ना। दोस्तों, राहुल गांधी मणिपुर में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। राहुल गांधी का मणिपुर दौरा 100 अमेरिकी दौरों पर भारी है। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी को देखकर उपजी हुई लोगों की खुशी की तस्वीर है। डंका बजाने वाले अगर ऐसी तस्वीर पा जाते तो अब तक तो मणिपुर की सैकड़ों लाशों पर डंका बज चुका होता।
वैसे जाना तो सत्ताधारी बीजेपी के लोगों को चाहिए था, लेकिन उनका समय राहुल गांधी को कोसने में ही पार हो रहा है। लोग सुरक्षा का माहौल चाहते हैं। कुकी और मैतेई के झगड़े में कुकी जनजाति के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग मैतेई के साथ हैं और इसीलिए ये झगड़ा महीनों से चल रहा है। जो 1933 में, जो 20th सेंचुरी में जो हिटलर का काम करते हैं ना, ये सीएम बीरेन ये कर रहे हैं अभी। मतलब भाजपा के सीएम हिटलर का काम कर रहे हैं? भाजपा का सीएम नहीं है, मैतेई बीरेन सीएम, ये आरामबाई का सीएम है। ये हम पॉलिटिकली नहीं करिए, ही इज एंटी कुकी, ठीक है ना, ये एंटी कुकी है, ये मैतेई बीरेन सीएम है, मैतेई लोगों का सीएम है। दोस्तों, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि विपक्ष किसी घटना स्थल पर आखिर दौरा करने के लिए क्यों जाता है। दोस्तों, विपक्ष ना सरकार को चेताता है, सरकार को बताता है कि सरकार से कहां पर क्या कमी रह गई है, कहां पर सुधार किया जा सकता है। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी खामी ये है कि इससे जो भेद सरकार छिपा कर बैठती है वो भेद खुल जाते हैं, जनता को अपना दर्द बताने का माध्यम मिल जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं मालूम कि मणिपुर आखिर क्यों जल रहा है, उनको बता देना चाहती हूं कि मणिपुर में कुछ महीने पहले हाई कोर्ट का एक आदेश आया कि कुकी की तरह मैतेई जाति को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। इस पर कुकी जनजाति ने विरोध किया। विरोध की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया, पूरा मणिपुर जलने लगा। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि हम अपने फैसले पर अब पुनर्विचार करेंगे। इन सब के बीच सरकार को चाहिए था कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन मणिपुर की बीजेपी सरकार 100% फेल हो गई है। दोस्तों, आज के लिए इस एनालिसिस में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।